दोस्तों, एक वक्त था जब मुंबई का चप्पा चप्पा अंडरवर्ल्ड के पनाह में हुआ करता था। लेकिन साल 1993 के बम धमाकों ने जब सोई हुई मुंबई पुलिस के कान खड़े किए, तो पुलिस ने चुन चुन कर मुंबई से अंडरवर्ल्ड का नामो निशान मिटा दिया। इसके बाद मुंबई बेशक शांत हो गई हो, लेकिन उसके बाद अंडरवर्ल्ड के कुछ छींटे उत्तर भारत में पड़ चुके थे और यहीं से जन्म हुआ नॉर्थ इंडिया के दो सबसे खतरनाक गैंगस्टरों का, जिनके नाम है लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना। अपने अपराध के पावर से दिल्ली को हिलाने वाले ये गैंगस्टर आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। लेकिन नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में असल दुश्मनी किस चीज को लेकर है, शायद बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई यानी कि इंडिया के टॉप मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों के बीच की असल दुश्मनी की कहानी, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साथ ही इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे इन दोनों ही गैंगस्टरों में सबसे ज्यादा खूंखार और खतरनाक कौन है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानियां जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन खलनायक बन गए। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तारीख 5 अगस्त 1988, दिल्ली के पश्चिम उत्तर इलाके यानी कि बवाना गांव में नीरज भवाना का जन्म हुआ। नीरज भवाना जब छोटा था तो कहा जाता है कि बचपन से ही वो बदमाशी का शौक रखता था। नीरज के पिता प्रेम सिंह सहरावत DTC बस में एक कंडक्टर थे और अपने बेटे नीरज भवाना को पुलिस में भर्ती करवाना चाहते थे। लेकिन नीरज भवाना को तब तक अपराध के पावर का चस्का लग चुका था। छोटी सी उम्र में मार पिटाई और गुंडागर्दी का शौक रखने वाला नीरज भवाना 18 साल का होते होते अफीम का आदी हो चुका था। तब तक रंगदारी, लूट और किडनैपिंग में उसके नाम आने शुरू हो चुके थे। लेकिन जब पहली बार हाफ मर्डर में दिल्ली पुलिस की लिस्ट में नीरज भवाना और नीरज सहरावत का नाम सामने आया, तो भवाना उस दिन पहली बार अपने घर से फरार हुआ और उस दिन नीरज भवाना ने अपने नाम के आगे से सहरावत हटाकर अपने गांव का नाम भवाना कर लिया। इधर पुलिस नीरज भवाना को गांव में खोज रही थी, लेकिन तब तक नीरज भवाना दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टरों के संपर्क में आ चुका था। जमीनों पर कब्जा, लूट और गैर कानूनी हथियारों की तस्करी नीरज भवाना का मुख्य उद्देश्य और पेशा बन चुका था। वो दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को धमकाकर पैसे वसूलने लगा। इसी बीच नीरज भवाना की टक्कर दिल्ली के एक दूसरे गैंग से हुई। उन दिनों उसी की तरह दिल्ली NCR में काफी गैंग एक्टिव हो रही थी। गैंग का नाम था लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 22 फरवरी 1992 की बात है। पंजाब के फाजिल्का के एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मे लॉरेंस बिश्नोई ने बस एक गलती की वजह से जुर्म की राह पकड़ ली। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब पंजाब के फाजिल्का के लॉरेंस बिश्नोई ने पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां पर उसने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया और उसे नाम दिया सोपो यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके बाद उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और हार गया। बौखलाए लॉरेंस बिश्नोई ने उसके बाद एक पिस्टल खरीदी। कहा जाता है उसके बाद वो चुनाव जीतने वाली पार्टी के पास गया। साल 2011 में लॉरेंस बिश्नोई और चुनाव जीतने वाली पार्टी यानी उदय ग्रुप आमने सामने हुए और इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार फायरिंग कर दी। मामला पुलिस तक पहुंच गया और लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये पहला केस दर्ज हो गया। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने उदय ग्रुप से बदले की खातिर एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। जिस गैंगस्टर से लॉरेंस बिश्नोई ने हाथ मिलाया था, उस गैंगस्टर का नाम था जग्गू भगवानपुरिया। जग्गू भगवानपुरिया नाम का वो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुरु बन गया और लॉरेंस को अपराध की ABCD पढ़ाना शुरू कर दिया। जग्गू ने लॉरेंस को जुर्म के दुनिया के सारे पैंतरे सिखा दिए और लॉरेंस बिश्नोई उत्तर भारत के अपराध की दुनिया का जाना माना नाम बन गया। लेकिन दूसरी तरफ नीरज भवाना भी इस वक्त नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था। बहुत जल्दी इन दोनों ही गैंग की आपस में गैंग वॉर होने वाली थी। हालांकि दिल्ली NCR में क्राइम की शुरुआत 90 के दशक से ही शुरू हो चुकी थी। नीरज भवाना लॉरेंस बिश्नोई से पहले यहाँ छोटे मोटे गैंग्स एक्टिव होकर अपराध कर रहे थे। जानकार कहते हैं कि सबसे पहले दिल्ली के नजफगढ़ से ही गैंग वॉर की शुरुआत हुई थी। साल 1992, 1998, 2002 और 2012 में दिल्ली के नजफगढ़ में जमकर खून खराबा हुआ। साल 2013 आते आते दिल्ली में बढ़ते क्राइम ग्राफ ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा कर रखी थी। दिल्ली में हो रहे इस क्राइम का मास्टरमाइंड था सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया। नीरज भवाना ने अपने क्राइम की शुरुआत नीतू दाबोदिया के गैंग में शामिल होकर की थी। एक समय नीरज भवाना नीतू दाबोदिया का खास शूटर हुआ करता था। नीतू दाबोदिया जब जेल जाया करता तो नीरज भवाना उसके लिए वसूली किया करता था। साफ शब्दों में कहा जाए तो नीरज भवाना उसकी गैंग को ऑपरेट करता था। बाद में नीरज भवाना की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं तो नीरज भवाना ने नीतू दाबोदिया को पैसे देने बंद कर दिए और अपना अलग से गैंग बना लिया। इस बात से नीतू दाबोदिया को बड़ा गुस्सा आया और उसने नीरज के करीबी अजय और सोनू दादा की हत्या करवा दी। उसके बाद नीरज भवाना और नीतू दाबोदिया गैंग में गैंग वॉर शुरू हो गई।
दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो रही थी, जिसके बाद साल 2013 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एनकाउंटर में नीतू दाबोदिया को मार गिराया। इसके बाद विक्रम उर्फ पारस गोल्डी ने नीरज बवाना से लड़ाई जारी रखी। इस तरह अपराध का काला अध्याय नीरज बवाना की कुंडली से जुड़ता रहा। हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन और अवैध हथियारों की स्मगलिंग, नीरज बवाना पर कुल 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ नीरज बवाना से अलग लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया के साथ अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहा था। जग्गू भगवानपुरिया के बारे में कहा जाता है कि वो पंजाब के भगवानपुर गांव का रहने वाला था। जग्गू भगवानपुरिया की गिनती आज भी देश के सबसे अमीर गैंगस्टर में होती है। अपने पावर से पंजाब की पॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाला जग्गू भगवानपुरिया, उसकी गिनती अब सबसे खूंखार गैंगस्टरों में होती है। लेकिन पंजाब की पुलिस की एक कार्रवाई के दौरान जग्गू भगवानपुरिया को गिरफ्तार किया गया। उसके पास उस वक्त कुल 2 करोड़ रुपए के हथियार भी बरामद हुए थे। उसके बाद जग्गू भगवानपुरिया को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया और जेल जाने के बाद जग्गू भगवानपुरिया ने लॉरेंस बिश्नोई को अपराध जगत की हर बारीकियां सिखा दी और अब लॉरेंस बिश्नोई ही जग्गू का काम संभालने लगा। और इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई कुछ और गैंगस्टरों से जुड़ा और बहुत जल्दी ही उसने अपने अपराध के पावर से पैसे बनाने भी शुरू कर दिए। लॉरेंस बिश्नोई ने एक्सटॉर्शन को अपना मेन धंधा बनाया और उसने अपने नेटवर्क को सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में फैलाया और धीरे धीरे इंडिया से निकलकर विदेशों में भी स्थापित करने लगा। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई कनाडा बेस्ड गैंगस्टर सतेंद्र सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया और यहीं से शुरू हुई नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई के बीच दुश्मनी की कहानी। बात है साल 2012 की। नरेला के एमएलए सत्येंद्र राणा से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। इस मामले में नीरज बवाना को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बहुत जल्दी ही नीरज बवाना पुलिस को चकमा देकर भाग गया। साल 2014 में नीरज बवाना ने अपने करीबी सोनू दादा की हत्या में शामिल आरोपी संदीप की हत्या कर दी। इसके बाद दिल्ली के रानीबाग इलाके में नीरज बवाना के साथियों ने नीतू दाबोदिया गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार डाला। नीतू दाबोदिया का साथी आंसू हलालपुरी भी नीरज बवाना के हाथों उस वक्त मारा गया। इस काम के लिए नीरज बवाना ने अपने गैंग के 10 बदमाशों को भेजा था। ये लोग कोर्ट परिसर में दाखिल हुए थे, लेकिन उस वक्त पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बात है 8 दिसंबर 2014 की। नीरज बवाना का एक साथी अमित बोरा, उस वक्त वो उत्तराखंड के देहरादून की जेल में सजा काट रहा था। हत्या के आरोप में यूपी के बागपत की कोर्ट में उसकी सुनवाई थी। देहरादून की जेल से यूपी के बागपत की कोर्ट में पेशी के लिए उसे लाया जा रहा था। इसी दौरान नीरज बवाना गैंग के 10 से 12 बदमाश एक एसयूवी कार में सवार होकर आते हैं। पुलिस के ऊपर मिर्ची पाउडर का स्प्रे कर गोलीबारी करके गैंगस्टर अमित बोरा को भगा ले जाते हैं। और इतना ही नहीं, जाते जाते वो पुलिस से 2 AK-47 भी उठा ले गए। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने नीरज बवाना और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और आसपास के राज्यों में दबिश देना शुरू कर दिया। इसी दौरान नीरज बवाना गैंग के 35 साथी गिरफ्तार हुए, लेकिन नीरज बवाना पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा। उधर साल 2014 में मोहाली के पास लॉरेंस बिश्नोई भी पुलिस को चकमा देकर भाग गया था, लेकिन तब तक लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में नाम कमा चुका था और हत्या की कोशिश, रंगदारी, जमीनों पर कब्जा जैसे तमाम मामले उसके खिलाफ दर्ज हो चुके थे। फिर आया साल 2016। लॉरेंस बिश्नोई पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ, जहां उसे पहली बार राजस्थान की जेल में रखा गया, तो उसे उसके बाद तिहाड़ जेल भेजा गया। जेल में रहने के बाद भी लॉरेंस के अंदर अपराध करने में कोई कमी नहीं आई। आज भी लॉरेंस के कई शहरों में शार्प शूटर बताए जाते हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के एक इशारे पर किसी को भी मरने मारने पर उतारू रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए साल 2017 में शिगार के पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या करवा दी थी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान के जोधपुर में अपना दबदबा बनाने के लिए एक बिजनेसमैन जिनका नाम था वासुदेव इसरानी, उन्हें भी मरवा दिया। लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ दिखने में स्मार्ट है, बल्कि जेल में रहकर वो फोन भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से ऑपरेट करता है। साल 2015 में पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेशी पर लेकर जा रही थी। इसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस को चकमा देकर नेपाल चला गया और फिर वहां से आधुनिक हथियारों के साथ वापस लौटा, लेकिन उसके बाद फौरन ही वो पुलिस की पकड़ में आ गया। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो आज पुलिस की कस्टडी में भले ही क्यों ना हो, लेकिन अपराध करने से या फिर किसी की हत्या करवाने से उसे कोई रोक नहीं पाता। फोन के जरिए ही सारी वारदातों को अंजाम देता है, व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेता है, जेल में जिम करता है और उसकी तस्वीरें भी फेसबुक पर अपलोड करता है। दूसरी तरफ नीरज बवाना अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर विरोधी गैंग नीतू दाबोदिया के गैंग के प्रदीप और गोल्डी को पुलिस वैन में ही मार डाला, लेकिन वो पुलिस से बच नहीं पाया और पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुआ।
आपराधिक मामलों का नीरज बवाना एक पूरा शतक मार चुका है। फिलहाल इस वक्त वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। कहते हैं कि नीरज बवाना भी दिल्ली के तिहाड़ जेल से अपने गैंग को ऑपरेट करता है और इसी तिहाड़ जेल में नीरज बवाना की मुलाकात हुई दिल्ली के एक और खतरनाक गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया से। टिल्लू ताजपुरिया भी नीरज बवाना के साथ मर्ज हुआ और साल 2021 में 24 सितंबर को टिल्लू ताजपुरिया ने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में अपने बदमाशों को भेजकर अपने विरोधी गैंग के बदमाश जितेंद्र गोगी की हत्या करवा दी। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान ही नीरज बवाना की मुलाकात दाऊद इब्राहिम के करीबी फजल उल रहमान से हुई थी। फजल उल रहमान नीरज बवाना को जेल में क्राइम करने का और नया और हाईटेक तरीका सिखाने में कामयाब हुआ। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि नीरज बवाना के संबंध डी कंपनी से भी थे, क्योंकि मुंबई से पूरी तरह से क्राइम खत्म हो जाने के बाद दाऊद इब्राहिम नॉर्थ इंडिया से ही गैंग को ऑपरेट करता था। नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई के अपराध के रास्ते बिल्कुल अलग थे, लेकिन इन दोनों के बीच टकराव की शुरुआत तब हुई जब नीरज बवाना ने बम्बीहा गैंग से हाथ मिला लिया, क्योंकि कहा जाता है कि पंजाब की बम्बीहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अदावत कई सालों पुरानी है। इसी बीच पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। सिद्धू मूसेवाला को मरवाने में लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी गोल्डी बराड़ भी शामिल था। इसी बात को लेकर नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई में ठन गई और फिर उत्तर भारत में 2 सिंडिकेट बना। एक सिंडिकेट था नीरज बवाना का और दूसरा था लॉरेंस बिश्नोई का। नीरज बवाना का सिंडिकेट तब से लेकर आज तक लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए मौके की तलाश में रहता है। लॉरेंस भी नीरज बवाना की गैंग से बदले की खातिर अपने गैंगस्टर को हर जगह उतारता है और मरवा देता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि दोनों ही बड़े गैंगस्टर अब से कुछ वक्त पहले तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने जब से सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई तब से उसका इस जेल से उस जेल में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन नीरज बवाना आज भी इसी तिहाड़ जेल में कैद है। तो ये थी नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई के अपराध की दुनिया में आने से लेकर दुश्मनी तक की कहानी। लेकिन एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन दोनों में सबसे खतरनाक गैंगस्टर और खूंखार गैंगस्टर कौन है, वो आप ही तय करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आखिर में आपसे यही कहेंगे कि अपराध की दुनिया का अंत यही होता है, या तो वो पुलिस की गोली का शिकार होता है या फिर अपने विरोधी गैंग के बदमाशों की गोली का। अगर कोई जिंदा बच भी जाता है तो जिंदगी भर वो जेल की सलाखों के पीछे रहता है। इसलिए कहेंगे अपराध की दुनिया से तौबा कीजिए।